देखो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सब लोग ऑब्जर्व करो जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कि फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो दो एक्सिस आपको नजर आ रहा है, प्लेन पे कितना एक्सिस बना सकते हैं? दो एक्सिस बना के बहुत बना सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई। तो कुछ आज हम प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि जिधर एंगल हो वो एक्सिस, मान लो अगर ये कोई मैग्नीट्यूड P है, ये कोई मैग्नीट्यूड P है जो कि एंगल बना रहा है किस एक्सिस के साथ? थीटा के साथ, ठीक है। थीटा एंगल जो बना रहा है वो एक्स एक्स के साथ क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। तो हम बोलते हैं कि सर जो एक्स एक्सिस में जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा P cos थीटा, और जो वाई एक्सिस के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग बोलते हैं P sin थीटा। तो ये तो आपको हमने रटवा दिया है, बट ये प्रूफ है कि ये सर कैसे आया, ठीक है। आज हम लोग उसको देखते हैं। मान लो यहां से एक लाइन खींचे वाई एक्सिस के पैरेलल, अरे ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या किया हम लोगों ने? इसको एक लाइन खींचा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल तो यही है, इसी लाइन में होगा। तो ये मान ले ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। अरे बोलो, बोलो एक बार। हाँ हाँ सर। चलो यस सर। ठीक है, देखो आगे। अब क्या है? वी नो दैट, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या हाइपोटेनियस है, क्या है? हाइपोटेनस है। तो अगर एक रिलेशन निकाले हम y बाई एच का, एक रिलेशन क्या निकाल रहे हैं हम लोग? y बाई एच का। तो y क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, और h क्या है? हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस क्या होता है? बोल दो। साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर y बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, सो फाइनली वी विल गेट y इक्वल टू एच साइन थीटा, लिख सकते हैं। और देखो ये h क्या है? यही है ना, ये जो p जो है, जो p फोर्स है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू p साइन थीटा। अरे ठीक है, उसी प्रकार अगर हम रिलेशन निकालें, देखो रिलेशन अब किसका निकाल रहे हैं हम लोग? अगर हम लोग निकाले x का और h का, किसका निकालेंगे? x और h का। तो x हमारा क्या है? बेस है, और h क्या है? हाइपोटेनस है। यानी बेस बाय हाइपोटेनस हो तो किसका रिलेशन हो जाएगा जी? cos थीटा का। वी नो दैट cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा, सो फाइनली x इक्वल टू एच cos थीटा लिख सकते हैं। और h बराबर क्या है? तो p है, तो x इक्वल टू p cos थीटा। तो देखो यहां से आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल जो है जिस x के साथ संपर्क में है, जिस x के साथ वो क्या है? संपर्क में है, वो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। और जिस एक्सिस के साथ वो एंगल नहीं बना रहा है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? साइन थीटा में कन्वर्ट कर दोगे। यशराज समझ में आया? यस सर। ठीक है, देवराज यस सर। नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देखते हैं अगेन। आ रहा है तो पूरा बढ़िया से बोलो। यस सर, चलो ठीक समझ है, गए एकदम। देखो देखो इसको फिर से और देखते हैं प्रिंस, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है यस और ये मेरा वाई एक्सिस है, अभी आप एंगल देखो किधर से बन रहा है। मान लो ये कोई एफ फोर्स है जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस बराबर जो आप लिखोगे, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? दो एक्सिस में ब्रेक होगा, एक होगा एक्स एक्सिस में और एक ब्रेक होगा वाई एक्सिस में। इसको आप ब्रेक करोगे किस एक्सिस में? एक एक्सिस में, और एक बार ब्रेक करोगे
वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस के साथ जो एफ होगा वो क्या होगा, एंगल इस एक्सिस के साथ बना रहा है, तो वाई एक्सिस में क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा। और एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे, देखो यहाँ एंगल नहीं बना रहा है ये एक्सिस, तो एफ जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। अरे ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और भी हम लोग देखते हैं। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट का, ध्यान से देखना। अगर मान लो ये P कोई फोर्स है और वो एक्सिस बना रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ, देखो है यही है ना, एक्स है, दिस इज वाई एक्सिस, वाई और ये है एक्स। तो यहां आपको बताना है कि ये जो P फोर्स है इसको जब आप ब्रेक करोगे तो दो एक्सिस में ब्रेक करोगे, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। तो आप देखो यहाँ पे जो वाई एक्सिस जो बना रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल इसके साथ तो बना नहीं रहा है, एंगल बन किसके साथ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो जो एक्स में जो एंगल होगा वो कितना होगा, पी कॉस थीटा होगा, और जो वाई एक्स के साथ एंगल होगा वो कितना होगा, पी साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू पी साइन थीटा, एंड एक्स एक्सिस के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, पी कॉस थीटा। बोलो। हाँ सर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। इसी सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में अब देख रहे हैं कि ये जो एंगल बना रहा है, ये जो P जो है मैग्नीट्यूड जो एंगल बना रहा है वो y एक्सिस के साथ बना रहा है। तो y एक्सिस बराबर, हाँ बोलो देवराज, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, देखो नहीं समझने पे पूछना है, ठीक है। तो जो y एक्सिस के साथ जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो y के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो तुम सीधे सिंपली लिख सकते हो p cos थीटा। और x एक्सिस के साथ देखो यहाँ कुछ एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो ये एक्सिस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। ठीक है, अगर 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 हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये एक्सिस बना रहा है x के साथ, ये भी मान लो O है, कितना है, O मैग्नीट्यूड है, तो तुम बताओ x डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो cos के साथ होगा, अरे होगा ना, तो लिख सकते हो O cos थीटा। और जो y के साथ होगा उसके साथ एंगल तो बना नहीं रहा है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, O sin थीटा। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? जिसके साथ एंगल हाँ, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन उसके थीटा साथ का आप यूज साइन करेंगे। लिखोगे, और जिसके साथ एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसके साथ उस मैग्नीट्यूड के साथ आपको cos थीटा लेना है। ये हम लोग डायरेक्टली यूज करने के लिए सीख रहे हैं, ऐसे तो हम प्रूफ अभी फिर से बताएंगे, बट जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो तुरंत आपको यूज करना है। तो उस टाइम ये नहीं ना आप एक्स एक्सिस निकालोगे, वाई एक्सिस निकालोगे, आप सिंपली देखोगे कि जिस एक्सिस के साथ वो एंगल टच है तो वो एंगल के साथ क्या करोगे, कॉस अप्लाई करोगे, और जिसके साथ नहीं है वहां पे क्या अप्लाई करोगे, साइन थीटा अप्लाई करोगे। गॉट इट? यस सर। चलो फिर देखते हैं, और भी देखते हैं। अगर मान लो फिर P कोई फोर्स है और ये एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, हमको यहाँ पे बताना है एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, और हमको बताना है वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड। तो ये बताओ एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड रचना क्या होगा, पी साइन थीटा। राइट, बहुत अच्छा। एक्स क्यों ऐसा सोचे, क्योंकि एंगल तो ये बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, एक्स के साथ बना नहीं रहा है, तो ये जब ब्रेक होगा तो एक एक्स डायरेक्शन में ब्रेक होगा और एक ब्रेक होगा वाई डायरेक्शन में ब्रेक होगा। जो एक्स के लिए होगा वो होगा पी साइन थीटा। तो योर आंसर इज करेक्ट, पी साइन थीटा। देवराज बताएगा वाई एक्सिस के साथ क्या होगा। y एक्सिस के साथ p cos थीटा। बहुत अच्छा, P cos थीटा। तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वो cos होगा, जिसके साथ नहीं होगा वो साइन होगा।
हम लोग आगे एक लास्ट देखते हैं, उसका न्यूमेरिकल पे सीधे चलेंगे और एक बहुत अच्छा आज क्वेश्चन करेंगे लिफ्ट वाला, जो बहुत लोग का रिवीजन होगा और आप लोग को सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर ये पी फोर्स है और एंगल थीटा है, अमन कनेक्ट हुआ है जी? तो अमन बताएगा एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना Yes, होगा sir. और वाई का कितना होगा, दोनों बताइए जल्दी सा। हेलो सर। हाँ वो बता। सर एक्स एक्सिस का क्या होगा? एक्स एक्सिस का पी कोस थीटा और वाई एक्सिस का माइनस बहुत साइन अच्छा थीटा। बाबू, नहीं, पी पी cos माइनस थीटा साइन थीटा और वाई में क्या हो जाएगा? माइनस पी साइन थीटा। बहुत अच्छा, गुड जॉब। तो पी cos थीटा और यहाँ हो गया पी साइन थीटा। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं सीधे, ठीक है। अगर इतना तुम लोग समझ गया है तो हम लोग एक सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेते हैं। अच्छा, कुछ साइन कन्वेंशन देख ले रहे हैं, सॉरी, कुछ साइन कन्वेंशन देख लो, ठीक है। पहले साइन कन्वेंशन देख लो। अरे यार चल क्यों नहीं रहा? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कब से पढ़ते आ रहे हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये भी x है, बट यहाँ जो वैल्यू होगा वो माइनस एक्स होगा और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस y होगा। तो आपको जब कभी भी राइट और की ओर डायरेक्शन दिखे तो वो प्लस पॉजिटिव होगा, जो अपवर्ड की ओर डायरेक्शन दिखे वैसे मैग्नीट्यूड को भी आप क्या करोगे? पॉजिटिव लिखोगे। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा उसको आप किस में लिखोगे? नेगेटिव में। और जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर डायरेक्शन की ओर होगा उसको आप क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। अगर ऐसा जहां कहीं भी दिखे आपको Negative. यही साइन कन्वेंशन यूज करना है। बोलो, किन्हीं का क्वेश्चन है? चलो क्वेश्चन नो देख लेते सर। हैं, ठीक है। सीधे क्वेश्चन देख ले रहे हैं और यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पी न्यूटन, मान ले रहे ये भी 10 न्यूटन है, नीचे भी 50 न्यूटन और क्यू न्यूटन है। सिंपल सा एक सवाल ले रहे हैं, बहुत बच्चे लोग तो कर लिए होंगे ये सब सवाल, जस्ट रिवीजन के पर्पज से देखना। 40 न्यूटन, ठीक है, 60 न्यूटन, पी न्यूटन और 100 न्यूटन। तो देखो यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है P इक्वल टू व्हाट एंड Q इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपको P का मैग्नीट्यूड बताना है और Q का मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना होगा। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, अभी फ्री बॉडी ही डायग्राम डायरेक्ट हम बनाएं और इसको बनाना कैसे वो देखना है। हम लोग को पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ नेट फोर्स एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस में जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसको सम करना है और उसका जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर आप सम ऑफ एफ वाई निकालोगे, यानी कि वाई एक्सिस में जितना भी फोर्स लग रहा होगा सबको आपको सम करना और इक्वल टू क्या करना है? 0 के बराबर करना है। तो हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस को पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस में जितना भी फोर्स लग रहा है सबको जोड़िए और बराबर किसके कीजिए? 0 के। तो देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन लिखते हैं सर, 100 न्यूटन लग रहा है और डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी लिखते चलना है। प्लस पी न्यूटन लग रहा है सर, कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट हैंड साइड है। फिर प्लस 10 न्यूटन लग रहा है, देखते चलो, 10 फिर 40 और फिर 60, तो 10 न्यूटन डायरेक्शन राइट और है, प्लस 40 न्यूटन डायरेक्शन क्या है? राइट और है, प्लस 60 न्यूटन डायरेक्शन क्या है? राइट और है। तो अभी क्या है कि एक्स एक्सिस में जितना भी फोर्स लग रहा था सबको हमने सम किया और बराबर क्या कर देंगे? 0 के कर देंगे। अब देखो यूज साइन कन्वेंशन,
अब हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। हमें पता है कि जो भी राइट साइड होगा, जो भी एक्सिस राइट साइड के होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। तो देखो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, बोलो देवराज। यस सर। ठीक है, ये भी क्या नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो माइनस पी लिख सकते हैं इसको। अभी देखो ये राइट साइड है तो ये पॉजिटिव में होगा, यानी कि 10 न्यूटन, ठीक है, फिर प्लस 40 न्यूटन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड डायरेक्शन है, एंड प्लस 60 न्यूटन एंड इक्वल टू 0। राइट साइड में है। हाँ राइट, बहुत अच्छा। तो जोड़ो, देखो 10 40 60 110 माइनस 100 माइनस पी इज प्लस 110 इक्वल टू 0। सो P इज इक्वल टू, P को इधर ले जाइए बराबर के इधर, तो 110 माइनस 100 यानी कि कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। सो फाइनली P का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई करेंगे, बट जो बेसिक रूल है उसको हम लोग पहले देख लिया। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, P तो वैल्यू आ गया, P का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालना है Q का। तो Q को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सम ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या क्या है, P न्यूटन है, अपवर्ड साइड में 10 न्यूटन है, डाउनवर्ड में Q है, और डाउनवर्ड में 50 न्यूटन है। तो देखो मैं यही लिख रहा हूं, सम ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो देखो क्या क्या है, P न्यूटन है, P न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। फिर प्लस लिखेंगे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का भी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। फिर प्लस लिखेंगे Q न्यूटन, Q न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। फिर प्लस 50 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो P ऑब्वियसली प्लस, 10 भी प्लस, बट Q माइनस, माइनस 50 एंड इक्वल टू 0। P कितना आ चुका था, 10 आ चुका था, तो 10 प्लस 10, Q को उधर ले जाइए तो बचा माइनस 50 एंड इक्वल टू Q, सो 20, सो Q इक्वल टू माइनस 30 न्यूटन। तो देखो ये जो माइनस 30 न्यूटन बता रहा है, ये बता रहा है कि इस जगह जो डायरेक्शन ये जो दिखा रहा है ना डाउनवर्ड, वो गलत है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। आगे की ओर सीखेंगे, अभी पहले इतना याद रखो कि जो Q का वैल्यू आया कितना है, माइनस 30 न्यूटन, और P का वैल्यू कितना आया है, 10 न्यूटन। अरे ठीक है, Q का वैल्यू कितना आया, 10 न्यूटन। तो ये जो हम बनाए थे वो समेशन रूल से बनाए थे, बट इसको हमें बनाना है न्यूटन थर्ड लॉ के रूल से। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी एक ही एक्सिस में बहुत सारा फोर्स लग रहा है, देखो एक इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और इन लोग का मैग्नीट्यूड क्या है, राइट डायरेक्शन में, तो इनका समेशन जो होगा वो बराबर होगा लेफ्ट वाले के डायरेक्शन का। अरे ठीक है, इनका जो समेशन होगा, सभी का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है, और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है। तो इनका जो समेशन मैग्नीट्यूड होगा इनके समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो अप्लाई करते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ, देखो कैसे है। तो न्यूटन थर्ड लॉ बोल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो इधर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो सर इधर का मैग्नीट्यूड है 100 प्लस पी। अरे है ना, लेफ्ट साइड कितना है, 100 प्लस पी। अब राइट साइड देखते हैं, बोलता है कि उधर का भी इसी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड, यानी इधर कितना है, 10 प्लस 40 प्लस 60। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ गया, तो देखो ये कितना आ गया, 110, और 100 को उधर ले जाओ, तो फाइनली P इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन। बोलो, उसी प्रकार हम लोग y एक्सिस में करेंगे, जो अपवर्ड का जो समेशन मैग्नीट्यूड होगा वो डाउनवर्ड के समेशन और मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो देखो अपवर्ड में कितना है, तो सर अपवर्ड में P प्लस 10 है, इक्वल टू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो वो कितना लग रहा है, Q प्लस 50 लग रहा है। P का वैल्यू हमें पता है 10 प्लस 10 एंड इक्वल टू Q प्लस 50, सो Q इक्वल टू माइनस 30 न्यूटन। तो आप न्यूटन थर्ड लॉ का भी यूज करके एग्जाम में बहुत ही जल्द अपने आंसर को ला सकते हो। क्या इतनी बातों को आप लोगों ने समझा? यस सर। बोलो, तभी हम आगे जी सर। चलेंगे।
सूरज sir. को क्या डाउट है? सर लेकिन ऊपर बोलो, जो कोई है डाउट आ रहा है वो तो तो पूछो। कम में आया ना। हाँ, नो सर। यस, हाँ बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। सर। हम्म, सर क्यूएन जो होगा वो एक्स एक्सिस मतलब कि अपवर्ड होगा, हाँ, अपवर्ड डाउनवर्ड होगा। नहीं होगा। वो क्यों वो हम नहीं? बताएंगे ऐसा क्यों। देखो, यहाँ क्यों बोल रहा है, अब वो चीज समझो। चलो ठीक है, तुम क्वेश्चन पूछ दिया। ये क्यों बोल रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में नेगेटिव में है, और आंसर तुम लाए नेगेटिव में, और ये ऑलरेडी नेगेटिव में था क्यू, और तुम आंसर लाए नेगेटिव में। क्यू का वैल्यू रखो तो माइनस ऑलरेडी था, और ये -30, तो फाइनली आउटपुट दे दिया ये 30। तो कहीं ना कहीं प्लस में, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। ये सब सवाल आईआईटी में आता है, जब हम आपको पॉजिटिव। मेंस और एडवांस का जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें यूज करने के लिए बताएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ अभी फिलहाल जो हम लोग ये जो न्यूटन थर्ड लॉ यूज किए, या समेशन विधि जो यूज किए, ये समझ पाया? हाँ समझ गए। चलो और सवाल देखते हैं। किसी को डाउट? सूरज? No sir. चलो ठीक है, रिवीजन चल रहा है। एक क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये है पी मैग्नीट्यूड। देखो, कुछ लोग आउट ऑफ झारखंड से जुड़े हुए हैं, उनको तो हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ऑनलाइन में कोशिश करेंगे और बेसिक देने का, ठीक है। वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितना बना रहा है? तो 30 डिग्री। और ये है तुम्हारा आर, इधर तुम्हारा लग रहा है 40 न्यूटन, इधर आपका लग रहा है, इधर भी 40 न्यूटन, ये 60 न्यूटन, ठीक है, ये 50 न्यूटन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको P बताना है और R बताना है, ठीक है। आपको P बताना है और क्या बताना है? R बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे, ब्रेक करेंगे सबसे पहले किसको? P को, क्योंकि हम लोग एक्सिस के वैल्यू निकालते हैं ना, कि अगर कोई भी मैग्नीट्यूड अगर एक्सिस में है, तो न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई कर लेंगे या समेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये बताओ, ये P किस एक्सिस में है? ये किसी एक्सिस में नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, जो हम लोग पहले सीखे साइन कन्वेंशन। तो ये बताओ, ये जो P मैग्नीट्यूड है, किसके साथ अपना एक्सिस को बना रहा है? एक्स के साथ बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा? P cos 30 डिग्री, बोलो। और y एक्सिस में अपवर्ड की ओर ये कितना हो जाएगा? P sin 30 डिग्री। क्या इस बात को समझ पाया यशराज देवराज? देखो, बाकी लोग तो समझ में आया क्योंकि क्लास में उनको पढ़ाया है। क्या इस चीज को समझ पाया अभी? यस जी यस सर। चलो बहुत अच्छा। तो अब हम लोग बनाएंगे। देखो, सारा फोर्स क्या हो गया? एक एक्स एक्सिस में ब्रेक हो गया, और सारा फोर्स क्या हो गया? एक वाई एक्सिस में ब्रेक हो गया। तो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ लगाएं, या समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो जितना भी फोर्स है आपका एक्स एक्सिस में, उसको सम करोगे, इक्वल टू 0 करोगे। नहीं तो न्यूटन थर्ड लॉ लगा दो, लेफ्ट साइड के डायरेक्शन को एक साइड सम करो, और राइट साइड वाले को एक साइड सम करो, इक्वल टू 0 कर दो। तो तुम देखो, इसमें एक चीज तुम देखोगे कि एक्स एक्सिस में दो वेरिएबल है, P भी है और R भी है, तो दोनों तो निकलेगा नहीं। बट हम वाई एक्सिस में देखें तो सिर्फ P है। अरे ठीक है, तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस का हम बात कर रहे हैं। हम किसका बात कर रहे हैं? वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं। तो देखो, वाई में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? P sin 30 डिग्री है। देखो दिख रहा है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। एक देखो 60 न्यूटन में क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में? तो +60 लिखोगे। अब बराबर करो जो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखो ऊपर में एक 50 न्यूटन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 50। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 40 न्यूटन +40। क्या ये हम लिख सकते हैं? सभी लोग सहमत है इस बातों से? एक बार बता दो। हाँ सर। हाँ सर। चलो, यस सर। तो
साइन 30 बराबर होता है 1/2, तो P इंटू 1/2, 50 40 90, तो 90 माइनस 60, तो ये हो गया 30। सो P इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना आ गया 60 न्यूटन। बोलो वी विल गोट ना 60 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, जब हमें P का वैल्यू पता चल गया 60 न्यूटन, यहाँ पे पुट करेंगे और फिर वही करेंगे सम ऑफ Fx इक्वल टू 0 या न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे। तो देखो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना है 40। अब हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो देखो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 40, और कुछ लेफ्ट में लग रहा है नहीं, जो भी लग रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इज इक्वल टू करेंगे कितना लग रहा है, तो सर P cos 30 लग रहा है और प्लस R लग रहा है। तो 40 इक्वल टू P का वैल्यू है 60 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 एंड प्लस R। तो 30 से कट गया 60, सो इधर आ गया 40 इक्वल टू 30√3 प्लस R। सो फाइनली R इक्वल टू 40 माइनस 30√3 न्यूटन। तो देखो यहां से हम लोगों ने P भी निकाल लिया और R भी निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या समझ पाया सभी लोग? क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाएं। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अभी हमारा जूम ऐप पे 7 मिनट बता रहा है रेस्ट। हम लोग इसके बाद फिर से रिकनेक्ट होंगे दूसरे आईडी के साथ। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को चारों दिशाओं में हम लोग घुमा देते हैं। अरे ठीक है, और ये 10 न्यूटन। कुछ ऐसा ही सवाल क्लास में करवाए थे, क्या याद है सभी को? हाँ सर। क्या ऐसे ही सवाल क्लास में कराए थे? यस सर। अच्छा ये बताओ, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबको 30 डिग्री ही कर देते हैं, ठीक है, चारों एक्सिस में। हमको ये बताओ, जब हम न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं कि अगर एक ही एक्सिस में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम देखो अगर हम इस एक्सिस का बात करें, ओनली सिर्फ अभी इस एक्सिस का बात करें, तो राइट साइड 40 न्यूटन लग रहा है और लेफ्ट साइड जोड़ो 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। तो ये सब क्या कैंसिल आउट हो गया, अरे इक्विलिब्रियम हो गया ना, जितना फोर्स लेफ्ट साइड है उतना ही फोर्स राइट साइड है। तो हम लोग इसको न्यूमेरिकल में यूज ही नहीं करेंगे। उसी प्रकार वाई एक्सिस में देखो कि सम ऑफ 50 और प्लस 10 60 और डाउनवर्ड भी कितना है 30 प्लस 30 कितना हुआ 60। तो ये सारा कैंसिल हो गया। अरे बोलो यशराज देवराज, हाँ। समझ में आ रहा है ये चीज हाँ, हम जो बोले? यस सर। यस सर। अगर सेम ही एक्सिस में अब जितना लेफ्ट साइड लग रहा है उतना राइट साइड लग रहा है तो बैलेंस फोर्स हो गया, आप उसको नेग्लिजिबल काट कर सकते हो। बट अब हमें यूज करना है, हमें तो P निकालना है, हमें तो P निकालना है। तो इस P को ब्रेक करोगे एक x डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा P cos 30 डिग्री, और एक हो जाएगा y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा P sin 30 डिग्री। फिर इसको ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक जब होगा y एक्सिस में तो 50 sin 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कितना होगा 50 cos 30 डिग्री, क्योंकि cos इसके साथ बनेगा एक्सिस। अब देखो इस 40 का देखो एक्सिस बना रहा है x के साथ, तो इधर कहीं लिख दो डायरेक्शन ऐसा दे करके कि सर ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 40 sin 30 डिग्री। अब इसको भी ब्रेक करना है तो देखो ये 10 बना रहा है x के साथ, तो इधर कितना हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। अब हमको सॉल्व करना है तो करते हैं।
सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, या न्यूटन थर्ड लॉ लगा दो। तो देखो एक फोर्स एक्स एक्सिस में ये लग रहा है और दूसरा ये लग रहा है। लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या लग रहा है, p cos 30 लग रहा है और 10 cos 30 लग रहा है। तो लिखो, हम लोग लिख सकते हैं 40 cos 30 डिग्री एंड प्लस 50 cos 30 डिग्री। अरे लेफ्ट साइड हुआ ना ये, और राइट साइड देखो उतने ही बराबर कितना होगा, p cos 30 डिग्री एंड प्लस 10 cos 30 डिग्री। तो यहां देखो एक ही अननोन है p, क्या निकल नहीं जाएगा? अरे 40 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना रखोगे, √3/2 प्लस 50 cos 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू p इंटू √3/2 एंड प्लस 10 इंटू √3/2। यहां से तुम क्या निकाल लोगे, p निकाल लोगे। उसी प्रकार जब हम y एक्सिस का बात करें तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, जो भी मैग्नीट्यूड अपवर्ड में लग रहा होगा वो इक्वल क्या होगा, डाउनवर्ड। तो देखो अपवर्ड में क्या क्या लग रहा है, 50 cos 30 p sin 30, डाउनवर्ड में लग रहा है 10 sin 30 और 40 sin 30। तो रख दो, क्या लिखोगे, 50 sin 30 डिग्री प्लस p sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 sin 30 डिग्री एंड प्लस 40 sin 30 डिग्री। एक चीज गौर करो, यहाँ पे सिर्फ आपको p निकालना है, तो आप या तो सम ऑफ x एक्सिस से निकालो वही निकलेगा, और y एक्सिस से भी वैल्यू निकालोगे तो वही निकलेगा। तो कोई एक डायरेक्शन का यूज कर लेना, अगर दूसरे डायरेक्शन में कुछ और मैग्नीट्यूड बोलता तब हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फाइनली p निकालना था। तो किसी भी एक डायरेक्शन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बोलो सब लोग, यस सर। सब लोग Yes, बोलो sir. भाई। यस सर, क्लियर है।